हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका खूबसूरत सा चैनल जीएस मस्ती पर। आज हम लोग डीएनए, आरएनए और क्रोमोसोम के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कोशिका। कोशिका में क्या क्या होता है। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? ऊर्जा निर्माण करना। गोल्गी बॉडी का क्या काम है? ऊर्जा परिवहन। वैक्यूल्स का क्या काम है? जल को स्टोर करना। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम है? एक कंकाल का काम करता है। ये जो कोशिका है इसको फैलाकर रखता है। ये राइबोसोम है। राइबोसोम का क्या काम है? ये प्रोटीन बनाता है। लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है। लाइसोसोम प्लास्टिड तीन होता है, तीन प्रकार का होता है। एक किस में पाया जाता है? पादप में, प्लांट्स में पाया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और एक यहाँ पर एक और क्या होता है? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम का क्या काम होता है? एक क्या होता है? सेल डिवीजन का काम करता है। क्या करता है? सेल डिवीजन, मतलब अपने जैसे नया कोशिका का क्या करता है? निर्माण करता है। और ये न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है जो किसको देता है? सेंट्रोसोम को देता है। किसको देता है? सेंट्रोसोम को देता है। एक किस तरह काम करता है? ये इसको इंफॉर्मेशन दिया और जैसा इंफॉर्मेशन देगा उसी के हिसाब से सेंट्रोसोम क्या करता है? काम करता है। ये फोटोकॉपी का मशीन जो होता है, फोटोकॉपी मशीन की तरह ये काम करता है। जैसे आप किसी चीज का फोटोकॉपी कराते हैं तो वैसे ही क्या करता है? फोटोकॉपी करके निकाल देता है। जैसा आपने इंफॉर्मेशन दिया वैसा ही क्या करता है? फोटोकॉपी मशीन वैसा ही आपका फोटोकॉपी करके दे देता है। तो इसी तरह से यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के पास जो होता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है और जेनेटिक इंफॉर्मेशन इस सेंट्रोसोम को देता है। सेंट्रोसोम क्या करता है? जैसा ये इंफॉर्मेशन तो उसी तरह से ये क्या करता? काम करता। अब देखते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसके पास होता है? न्यूक्लियस के पास। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन में क्या क्या होता है? ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन ये बताता है कि किसी चीज का इसका साइज क्या होगा, कलर क्या होगा, आकार क्या होगा। जैसे मानव का बात करें तो इसमें ढेर सारे का क्या अलग अलग जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा कि मानव में 2 हाथ होना चाहिए, 2 आंख होना चाहिए, 2 नाक होना चाहिए। मतलब हर कुछ मैक्सिमम चीज जो मिलेंगे वो क्या मिलेगा? जोड़ा में मिलेगा। तो एक कौन बताता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन से मिलता है। यदि किसी में जेनेटिक इंफॉर्मेशन की कुछ गड़बड़ी हो गई, जैसे आप कभी कभी गांव से में देखते होंगे कि कोई बच्चा पैदा हुआ उसको हाथी का सूंड निकला हुआ, तो उसमें कहीं ना कहीं जेनेटिक इंफॉर्मेशन में गड़बड़ी हुई होगी। या नहीं तो कभी कभी क्या होता है जैसे बकरी का बच्चा आदमी जैसे पैदा हो जाता तो वहां पर भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन गड़बड़ी हो जाता, जिससे वो उस टाइप का जो बच्चे पैदा होते हैं वो जिंदा नहीं रह पाता है। क्यों नहीं रह पाता? हर कुछ तो सेम होता लेकिन जेनेटिक इंफॉर्मेशन गड़बड़ी होने के कारण क्या होता? ये सभी से कोऑर्डिनेट सही ढंग से नहीं कर पाता, जिसके वजह से उसका डेथ हो जाता। तो अब देखते जेनेटिक इंफॉर्मेशन का चेंज कैसे होता। मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर हर चीज का अपना जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। कौन साइज बताता है, कौन कलर बताता है, कौन उसका आकार बताएगा। जैसे मान लीजिए एक बैगन ले लीजिए, इसका आकार ऐसा है, ये बैगन है। तो इसके अंदर भी क्या होगा? जो बैगन सब कुछ में जितने भी चीज है उसमें क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। और न्यूक्लियस होगा तो न्यूक्लियस में क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है। तो इसके अंदर भी क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता। और एक कद्दू ले लीजिए आप, एक कद्दू ले लिए, एक कद्दू है, इसके अंदर भी क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। इसमें भी क्या होगा? जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा। तो अब देखिए हाइब्रिड कैसे बन जाता है। इसका मान लीजिए ये क्या है? ये वाला इसका साइज का है, इसको क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। इसको क्या कर लिए? बाहर निकाल लिए। इसी तरह इसमें क्या है? ये वाला साइज का है, इसको क्या करते हैं? बाहर निकाल लेते हैं। अब इसका जो साइज का है उसको क्या करते हैं? इसमें फील्ड कर देते हैं। इसके न्यूक्लियस में क्या किए? डाल दिए। डालने के बाद बताइए जो इसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन कुछ क्या होगा? चेंजिंग हो जाएगा। इसका जो है कुछ क्या इसका इस टाइप से ऊपर से क्या डंडा है ये निकलेगा।
कुछ इसका कलर बता देगा, कुछ इसका आकार बताएगा, और एक जो इसका चेंज कर दिए साइज के लिए, इसमें इसको डाल दिया। साइज क्या इसका जैसा पहले बैगन का था क्या उसी तरह से रहेगा? नहीं रहेगा। इसका साइज कैसा हो जाएगा? ये लौकी के तरह हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? लौकी के तरह हो जाएगा। तो यही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, यदि उसके अंदर का जो जेनेटिक जिस चीज को आप चेंज कर रहे हैं, चेंज कर दिए तो उसका क्या होगा? कुछ अलग टाइप का बन जाता। जैसे आप देखिए गाय भैंस में भी चेंजिंग हो जाता। जो दुधारू भैंस है उसको क्या बोला जाता? हाइब्रिड। तो इसमें क्या हो जाता? उसका जो दूध का जो होता है, दूध वाला जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो ज्यादा हाइब्रिड हाई नस्ल का जो होता है, उससे क्या करता? वो इन्फॉर्मेशन निकाल के क्या कर दिया जाता? इधर वाले में डाल दिया, जिसके वजह से जितना उसका दूध है उतना तो नहीं होगा एज ए एवरेज। जैसे मान लीजिए कोई 50 लीटर भैंस कोई दूध दे रही है, तो उसका हम जेनेटिक इन्फॉर्मेशन दूध वाले क्या करेंगे? जो 10 लीटर दे रही है उसमें हम डाल देंगे। तो 50 लीटर तो ये नहीं दे पाएगी, लेकिन 30-35 लीटर तक जरूर इसमें भी क्या आ जाएगा? दूध देने का कैपेसिटी आ जाएगा। हर कुछ तो सेम रहेगा, लेकिन उसका दूध देने वाला जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन था उसको हमने क्या किया? चेंज कर लिया। उसको उसमें इंटरचेंजिंग करने की वजह से क्या होगा? जो 10 लीटर दूध दे रही थी अब कितना देने लगेगी? 30-35 लीटर लगभग दूध देगी। इस सेंट्रोसोम न्यूक्लियस के अंदर हरगोविंद खुराना नाम का साइंटिस्ट, भारतीय साइंटिस्ट है, उन्होंने क्या किया? इसको बाहर करके न्यूक्लियस से क्या किया? सेल से क्या किया? इस न्यूक्लियस को बाहर कर लिया, और बाहर करके इसको जूम किया, बड़ा किया, तो देखा इसके अंदर इस टाइप का कुछ संरचना है। ऐसा है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। इसको क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम। ये जो होता है मानव में 23 जोड़ी होता है। कितना होता है? 23 जोड़ी या 46 कह सकते हैं। कितना होता है? 23 जोड़ी, या इसको क्या बोलेंगे? 46। तो यदि अब मान लीजिए मानव में कितना होना चाहिए? 23 जोड़ी या 46 होना चाहिए। अब किसी में ऐसा हो जाए 45 हो जाए तो क्या हो जाएगा? उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन में कहीं ना कहीं क्या हो गया? गड़बड़ी होगा, जिसके वजह से इसमें 46 की वजह क्या हो गया? 45। तो उसके अंदर क्या कुछ न कुछ कमी हो सकता है? उसमें क्या हो? नाक न हो सकता है उसमें क्या हो? सर ना हो, तो ऐसा ही वो चलेगा। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन गड़बड़ी होने की वजह से क्या हो जाता? कुछ न कुछ कमी हो सकता। ये क्या हो जाए? 46 को हो जाए 80 हो जाए, तो 80 हो जाएगा तो क्या होगा? बहुत ज्यादा गड़बड़ी हो सकता है, हाथी पैदा हो जाए, तो भाई ये अलग हो जाता। मतलब जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक सही हो तभी क्या होगा? वो आदमी जो मानव है मानव जैसे दिखेगा, नहीं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी होगा तो अलग पैदा हो जाता। उसका क्या शेप एंड साइज कुछ न कुछ जो गड़बड़ी, जो जिस टाइप का जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जहां से गड़बड़ी हुई होगी उसका उस टाइप का क्या हो जाए? जैसे साइज में गड़बड़ी, जैसे हाथी वाला जेनेटिक कोई इन्फॉर्मेशन आ जाए तो क्या हो जाएगा? हाथी का हो जाएगा साइज का। अब कभी कभी आप देखिएगा कोई कहा जाएगा हम शेर का बच्चा, तो इसका मतलब उसमें क्या होना चाहिए? शेर का बच्चा कहने का मतलब उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है क्या होना चाहिए? शेर का होना चाहिए। तो शेर का क्या? शेर का हो जाएगा, तो आदमी का बच्चा शेर का बन जाएगा भाई। तो उसका क्या कहीं ना कहीं उसमें जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन शेर वाला क्या आ गया? आदमी में आ गया, तो वो शेर जैसे हो जाएगा। तो ये क्या है? जेनेटिक। अब इसको ये जो है बाहर निकाला गया। मानव में कितना जोड़ी होता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन? 23 जोड़ी होता है। इसको क्या किया गया? बाहर निकाला गया और जूम किया, तो इस टाइप का इसका आकार है। एक्स के जैसे इसका आकार दिखता है। एक क्या है? एक्स जैसे। और इसको क्या किया? और थोड़ा खींच दिया, खींच दिया तो कैसा इसका आकार बना? इस टाइप का बन रहा। ये क्या है? इसको बोलते हैं जीन। इसको क्या बोलते हैं? जीन। ये क्या है? जीन है। अब जीन को एक जगह आप सुकुड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका? डीएनए। ये इसको क्या बोलते हैं? डीएनए। अब डीएनए को एक जगह कर दीजिए तो क्या बन जाएगा आपको? क्रोमोसोम।
इसको क्या बोलते हैं, क्रोमोसोम। एक जगह कर दीजिए क्रोम, इसको डाल दीजिए न्यूक्लियस में, तो ये क्या, इसको मिला दीजिए न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहाँ होता, कोशिका के अंदर होता। न्यूक्लियस कहाँ होता, कोशिका के अंदर होता। तो यहाँ देखिए इस जीन के अंदर भी क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। इसके अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। जीन के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड। तो एक सही ढंग से आप देखिए तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है मेन कहाँ पाया जाता है, आपको जेनेटिक इंफॉर्मेशन जीन में पाया जाता है। कहाँ होता है, जीन। यदि आप जीन को चेंज कर रहे हैं तो नेक्स्ट जनरेशन जो होगा उसका उसी टाइप का हो जाएगा। तो जीन में चेंजिंग होता, कहाँ होता है, जीन में। जीन में चेंजिंग कर दिया तो नेक्स्ट जनरेशन में जो होगा उसी टाइप का बच्चा होगा। अब देखिए इसमें कितना क्या पाया था, न्यूक्लियोटाइड। तो एक जीन में 10 न्यूक्लियोटाइड है, तो इसमें से किसी एक को आप चेंज कर दीजिएगा, कुछ नहीं, एक जीन चेंज होना चाहिए। एक जीन जो है वो टोटल का टोटल चेंज होना चाहिए, ना कि एक इसमें से एक निकाल लिए। न्यूक्लियोटाइड टोटल कितने होते हैं, 10, तो एक निकाल लेंगे तो उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक जीन यदि आप चेंज कर दे रहे हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल चेंजिंग हो जाएगा। अब देखिए न्यूक्लियोटाइड जो होता है एक क्या चीज का बना होता है, ये जो होता है ATGC करके आप याद रखेंगे इसको, ATGC। तो ए इसके बीच जो बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं एडमिन, इसको बोलते हैं थायमिन, ये ग्वानिन, ये क्या है, साइटोसिन। तो इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ये जो बॉन्ड होता है आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, ये दूसरे के साथ क्या होता है, डबल बॉन्ड के साथ होता है, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये क्या है, हाइड्रो हो सकता है पूछ दे, ये जो एडमिन और थायमिन किस बॉन्ड से बंधे होते हैं, तो ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। इसके बीच कौन सा बॉन्ड होता, डबल। इसके बीच कौन सा बॉन्ड होता, ट्रिपल बॉन्ड होता। तो ये जो एडमिन, थायमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये किस तरह से ये जीन का अंदर होता है, तो इसको देखिए ये क्या हो गया आपका जीन हो, ये जीन है इस टाइप से, ये जीन है। तो यहाँ पर एक क्या अलग अलग नहीं होता, यहाँ पर मान लीजिए क्या एडमिन है ये, तो यहाँ पर फिर क्या रहेगा, थायमिन, ये थायमिन रहेगा, फिर ये क्या रहेगा, ग्वानिन, फिर क्या रहेगा, साइटोसिन। मतलब एक में ही क्या रहेगा, चारों रहेगा। इसी टाइप से जितने 10 होते हैं जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड, सभी में क्या रहेगा, ये एडमिन, थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन रहेगा। एक में सब का सब रहेगा। एक न्यूक्लियोटाइड में क्या रहेगा, टोटल का टोटल चारों का चारों रहेगा। और किस बॉन्ड से रहेगा, एडमिन और थायमिन किसके साथ रहेगा, डबल बॉन्ड के साथ रहता, और ग्वानिन और साइटोसिन ट्रिपल बॉन्ड में रहता। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। अब यहां पे देखते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, ये जो है डीएनए, आरएनए, डीएनए, आरएनए में क्या पता, आरएनए क्या होता है, इसको एक किस टाइप का देखा, डबल हेलिक्स दिख रहा, तो इसको डीएनए जो होता है डबल हेलिक्स होता है। डीएनए क्या होता है, डबल हेलिक्स होता है। लेकिन आरएनए, ये आपका क्या हो गया, ये डीएनए, और एक क्या है, डीएनए, और नीचे वाला आप जब हटा दे रहे हैं तो यही क्या बन जाएगा आपका, आरएनए। एक क्या बन जाएगा, आरएनए। अब ऐसे समझ लीजिए जब आप दीवार बनाएंगे तो आप ईंट को क्या कीजिए, खड़ा कर दीजिए, ऊपर से लिंटर मत डालिए। वहां पर यदि आप डाल रहे हैं उसके बाद उसको सटा दीजिएगा तो दोनों तरह से क्या हो जाएगा, जो आप दीवार से दोनों तरह से घेरा जाएगा तो ज्यादा मजबूत होगा। तो डीएनए जो होता ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता, आरएनए क्या उसके कंपैरिजन में कम होता। तो बनाने का बात कीजिएगा तो जल्दी कौन बना सकते, डीएनए या आरएनए। जैसे आप दीवार बनाइएगा तो ऊपर से क्या एक लिंटर डाल दीजिए और नीचे से डाला हुआ, तो वहां तक जब बनाइएगा तो मजबूत कौन हो जाएगा। अब मेहनत ज्यादा टाइम किस में लगेगा, मतलब जो ऊपर से लिंटर डाला रहेगा, और जब वो खुला रहेगा तो उसमें कम टाइम लगेगा। तो ये जो है आरएनए फास्ट बनता है, और डीएनए क्या डबल हेलिक्स है तो इसको टाइम लगता। तो इसीलिए ये देखिए डीएनए जो होता है ये मानव से पाया था, ये आरएनए जो जितने टाइप का मैक्सिमम जो वायरस होता है उसमें क्या पाया था, आरएनए, जिसके वजह से ये क्या होता फटा बहुत जल्दी में बना लेता और अपना आरएनए बहुत जल्दी क्या होता
चेंज भी कर लेता। जैसे अभी कोरोना का बात करें तो कोरोना क्या होता, अभी तक बहुत ज्यादा क्या हुआ, अपना स्टेन मतलब अपना क्या शकल क्या किया, अपना जो उसका आकार है हर कुछ क्या 60 से ज्यादा चेंज कर चुका है। तो ये इसमें किसी एक में कोई क्या होगा चेंजिंग हो जाता, तो उसमें क्या हो जाता चेंजिंग हो जाता था। आरएनए क्या होता बहुत जल्दी चेंज कर लेता डीएनए में, लेकिन चेंज नहीं हो पाता जल्दी। तो आरएनए बनाना क्या होता आसान होता। तो आरएनए किस में पाया था, मैक्सिमम जो वायरस होता उसमें क्या पाया था आरएनए पाया जाता। तो आरएनए डीएनए जो होता क्या चीज का डबल हेलिक्स होता, इसका जो मॉडल होता डीएनए का मॉडल क्या होता है, डीएनए का जो मॉडल होता मॉडल एक क्या होता है डबल हेलिक्स होता है। पूछा जाएगा एग्जाम में तो क्या लिखेंगे डबल हेलिक्स होता है। इसका जो मॉडल होता है डीएनए का क्या होता है डबल हेलिक्स। आरएनए क्या क्या होता है सिंगल। अब देखिए डीएनए और जीन इसका खोज किसने किया था, तो जीन का खोज सबसे पहले। अब देखिए जीन क्या है बहुत छोटा होता, मतलब यहां देखिए एक क्या क्रोमोसोम, और इसको हम और थोड़ा क्या क्या लंबा खींच दिए तो क्या दिखा डीएनए, और इसको और थोड़ा खींचे तो क्या दिखा जीन, और इसके अंदर आपको क्या है न्यूक्लियोटाइड। किसके अंदर जीन के अंदर न्यूक्लियोटाइड। अब सोच सकते हैं जीन कितना, जबकि सेल बहुत छोटा होता, सेल आप अपने नंगे आंख से नहीं देख सकते हैं, सेल को नहीं देखते, सेल इतना छोटा, और उसके अंदर से उसमें क्या है न्यूक्लियस। अब देखिए न्यूक्लियस है उसके अंदर क्या है आपको क्रोमोसोम। तब सोच सकते हैं क्रोमोसोम है कितना छोटा, और उसको और खींचे तो क्या मिला डीएनए, उसको और ज्यादा खींच दिए तो क्या मिल गया जीन। तो मतलब बहुत छोटा है, बहुत ज्यादा छोटा वो क्या है जीन। तो जीन का खोज जो किया है, तो जो छोटा चीज है मतलब नहीं कहते जोहना, मतलब बहुत खोद कर देखते रहते क्या है इसके अंदर। तो जोहना से याद रखना आपको जोहानसन, क्या याद रखना है जोहानसन। तो जीन का खोज किसने किया है जोहानसन ने किया, जीन का खोज किसने किया है जोहानसन। अब डीएनए का बात करें, डीएनए को सबसे पहले जो देखा है किसने देखा है कार्ल्स वर्ग ने देखा। किसने देखा है कार्ल्स वर्ग देखा है। और इसका जो है मॉडल किसने दिया है, इसका मॉडल दिया है वाटसन एवं क्रिक ने दिया। इसका मॉडल किसने दिया है वाटसन एवं क्रिक ने दिया है। इसका मॉडल डीएनए का मॉडल किसने दिया है वाटसन एवं क्रिक। क्रोमोसोम का खोज जो किया है वाल्टेयर ने किया, क्रोमोसोम का किसने किया है वाल्टेयर किया है। डीएनए का जो है मॉडल कैसा है डबल हेलिक्स है, डीएनए का मॉडल कैसा है डबल हेलिक्स है। डीएनए बनाना आसान है क्या आरएनए, तो डीएनए से आसान कौन है आरएनए। आरएनए मैक्सिमम किस में पाया जाता है, जितने भी वायरस होता है उसमें पाया था, मैक्सिमम किस में पाया जाता वायरस में ज्यादा खतरनाक होता है। तो डीएनए आरएनए के बारे में आज बता चुके हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप नए जुड़े हैं तो शेयर भी कर दे और सब्सक्राइब भी कर ले। जय हिंद।